भाइयों और बहनों, हमारे महासागर जो कभी जीवन के प्रतीक थे, आज धीरे धीरे मौन कब्रगाह बनते जा रहे हैं। प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक पानी की हर बूंद को घोंट रहे हैं। पेट्रोलियम रिसाव हमारे तटों को जहरीला बना रहा है और समुद्र नदियों में गिरने वाले बम और मिसाइलों के विस्फोटक अवशेष भी मानव संघर्ष की विषैली छाप छोड़ जाती है, जहरीले अवशेषों के रूप में। इन विषैले बम, बारूद और मिसाइल्स के समुद्र में गिरने से समुद्री पशु पक्षियों का जीवन दम तोड़ रहा है। और अगर हमने महासागर खो दिए तो हम सिर्फ अपना समुद्र नहीं खोएंगे, हम अपना भोजन, अपनी रोजगार व्यवस्था और धरती की सांस और जीवन आधार तक खो देंगे। हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया हर वीडियो में 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नए और इनोवेटिव विचारों पर चर्चा करता है। आज हम बात करेंगे भारतीय महासागरीय प्रदूषण की। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। भारत 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटरेखा वाला देश है, जो अपने भोजन और अर्थव्यवस्था के लिए समुद्र पर निर्भर है। लेकिन सवाल है कि यह निर्भरता कब तक टिकेगी, क्योंकि हमारे जीव जल प्रदूषण से भयंकर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक अब मानव रक्त प्रवाह तक पहुंच चुका है। समुद्री जीव रिकॉर्ड संख्या में मर रहे हैं। फिर भी हम उन महासागरों से लगातार उत्पादन लेते जा रहे हैं, जो जैविक रूप से अनस्टेबल होते जा रहे हैं। अगर समुद्री जैव विविधता ढह गई तो हम सिर्फ सी फूड नहीं खोएंगे, हम पोषण, सुरक्षा, आजीविका और भारत की ब्लू इकोनॉमी का एक मजबूत स्तंभ भी खो देंगे। अब समय आ गया है कि भारत अपनी ब्लू रेवोल्यूशन की अगली किताब लिखे, लैब ग्रोन मरीन फूड और एग R&D मिशन के रूप में। कल्पना कीजिए, मछली, झींगे और समुद्री प्रोटीन सुरक्षित रूप से लैब में तैयार हों, बिना प्लास्टिक, बिना पारा, बिना तेल प्रदूषण के। और एग जेल्स भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए हों, जो पोषक, स्वच्छ और खाद्य उद्योग के लिए स्केलेबल हों। यह साइंस फिक्शन नहीं है। सिंगापुर, जापान और अमेरिका पहले से लैब ग्रोन सी फूड पर प्रयोग कर रहे हैं। भारत अपने युवा वैज्ञानिक दिमागों और विशाल तटीय क्षमता के साथ 21वीं सदी में सुरक्षित समुद्री पोषण का वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। आइए हम भारत सरकार से आग्रह करें कि वह लैब ग्रोन मरीन फूड और एग ऑल्टरनेटिव्स पर एक राष्ट्रीय R&D मिशन स्थापित करे, जिसमें ये संस्थाएं एक साथ आए। TBT, DST, CSIR और ICAR सेफी एक समन्वित कार्यक्रम के तहत काम करें। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ब्लू बायो प्रयोगशाला यानी ब्लू बायो लैब बनाए जाए। मरीन सेल बैंक भी बनाया जाए, जो हिल्सा, पामफ्रेट और रोहू जैसी प्रमुख भारतीय मछली प्रजातियों के स्टेम सेल सुरक्षित रखे। अटल इनोवेशन मिशन के तहत फंडिंग चैलेंज, ताकि छात्र वैज्ञानिक कम लागत वाले बायोरिएक्टर और समुद्री टिश्यू सिस्टम विकसित करें। AI आधारित टेक्सचर और न्यूट्रिशन मैपिंग, ताकि लैब ग्रोन मछली का स्वाद, गुणवत्ता और पोषण प्राकृतिक समुद्री भोजन जैसा हो। यह R&D इकोसिस्टम सिर्फ समुद्री जैव विविधता की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि यह एक नया सनराइज इंडस्ट्री यानी इमर्जिंग उद्योग बनाएगा, इंडियाज क्लीन मरीन प्रोटीन सेक्टर। भारत को दुनिया से यह भी कहना चाहिए कि वह ग्लोबल कन्वेंशन ऑन मरीन बायोडायवर्सिटी सेफ्टी अपनाए, जो सभी देशों को बाध्य करे कि वे महासागरों में विस्फोटक अवशेषों की डंपिंग रोकें, समुद्री आवासों में अंडर वाटर हथियार परीक्षण बंद करें और समुद्र तल को तेल और रसायनों के बहाव से होने वाले प्राकृतिक नुकसान को रोकें और उसकी रक्षा करें, और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण की व्यवस्था करें। महासागर की रक्षा केवल पर्यावरणीय कर्तव्य नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रति हर देश की नैतिक जिम्मेदारी है। लैब ग्रोन मरीन फूड पर राष्ट्रीय मिशन अरबों डॉलर का उद्योग खोल सकता है, जिससे एक्सपोर्ट रेडी फूड टेक यूनिट्स बड़ी संख्या में काम करेंगे और स्वच्छ सी फूड, सिंथेटिक एग जेल, लैब ग्रोन मीट का स्वदेशी उपभोग के अलावा बड़े स्तर पर विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा। यह नया सनराइज इंडस्ट्री हजारों रिसर्च जॉब्स, स्टार्टअप अवसर और तटीय रोजगार पैदा कर सकता है। 2047 तक भारत दुनिया का सस्टेनेबल ब्लू बायोटेक्नोलॉजी हब बन सकता है, जहां हम प्रदूषित समुद्र से मछली नहीं, बल्कि प्रिसीजन साइंस से बनाया गया स्वच्छ प्रोटीन निर्यात कर सकते हैं। आइए यह संकल्प लें कि हम स्वच्छ सी फूड, सिंथेटिक एग जेल,
लैब ग्रोन मीट को अपनी प्रयोगशालाओं में गढ़कर और उनका उपभोग करके हर महासागर, हर नदी, हर मछली, हर समुद्री पशु पक्षी की रक्षा करेंगे। हम भारत सरकार अपने वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों और युवाओं से अपील करते हैं, आइए मिलकर भारत की ब्लू बायो रिवॉल्यूशन शुरू करें। आइए प्रदूषित समुद्र से शुद्ध विज्ञान तक का सफर सफल बनाएं, जिससे भारत लैब ग्रोन मरीन फूड और बायोडायवर्सिटी सेफ्टी में दुनिया का नेतृत्व करे। मिशन विकसित इंडिया चैनल का उद्देश्य है भारत के शोध और विकास को नई दिशा, नई गति और नया साहस देना। क्या आप मानते हैं कि एक सचमुच विकसित भारत वही होगा जहां विज्ञान और करुणा साथ साथ आगे बढ़ें और मानव निर्मित विनाश से दुनिया के महासागर को बचाए? कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और भविष्य विज्ञान व इनोवेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।